तो पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करे, लेकिन इन सब के बीच जो चमत्कार के दावे और वादे किए जाते हैं उनकी हकीकत जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। रवि प्रताप जी हमारे साथ भक्त मौजूद है करौली सरकार के, चंद्रदेव महाराज जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ लेफ्ट नेता मौजूद हैं, प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं और डॉक्टर नितनेम सिंह सोढ़ी हमारे साथ मनोचिकित्सक मौजूद हैं। सबका रुख करें, लेकिन उससे पहले रवि प्रताप का रुख कर लेते हैं। भक्त हैं आप करौली सरकार के। रवि प्रताप जी, वहां पर क्या चमत्कार होता है, सबसे पहले ये दर्शकों को बता दीजिए, तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। चलिए, रवि प्रताप जी हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े हुए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। करौली सरकार में जो दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर चमत्कार होता है, लोगों की आंखों की रोशनी आ जाती है, असाध्य बीमारियां चंद मिनटों में कुछ मंत्रोच्चारण के बाद ठीक हो जाते हैं। चंद्रदेव महाराज जी, क्या यह संभव है कि असाध्य बीमारियों का इलाज कुछ मंत्र, कुछ मंत्रोच्चारण, हवन करने के साथ बीमारियां ठीक हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे संस्कृति में ये सब चीज़ें तो हैं, आपने देखा हमारी जड़ी बूटियाँ सब चीज़ें हैं, लेकिन इसका प्रचार आजकल के युग में जो है लोग वैसे ही प्रचार के लिए, अपनी ख्याति के लिए कर रहे हैं। बाकी इसलिए आज की चीज़ें जो हैं इसमें ज़्यादा चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो है ना उसकी पब्लिसिटी ना होके, साधु संतों का काम है वो समाज की सेवा करें, उसमें किसी की लालच ना हो और सबका वो काम करें। इसके साथ जो है इस चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन इसके जिस ढंग से हो रही हैं चीज़ें वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी है। महाराज जी, यहां पर तो बकायदा पैसों की डिमांड की जाती है, हर हवन के लिए पैसा डिसाइडेड है। अगर बाबा से, करौली सरकार के जो बाबा हैं उनसे मुलाकात करना है तो उसके लिए तय अमाउंट है। अगर आप सिर्फ वहां पर दर्शन करने जाते हैं तो उसके लिए अलग अमाउंट है। आप अगर जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक करते हैं उसके लिए 1.5 लाख रुपए का अमाउंट तय है। तो ये जो पैसों का कारोबार है या फिर ये धर्म से जुड़ा हुआ कोई मसला है? नहीं, जो भी धर्म के स्वामी हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं या संत हैं, वो पैसे के लिए नहीं। संत का मतलब इन चीजों से, मोह माया से दूर होना, तभी तो संत है वो, तभी तो साधु है, तभी तो संसार छोड़ा है उसने। अगर यही सब चीजें करनी है तो फिर अपने घर में रहे ना, बिजनेस करें। तो ये मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि एक आम जनता जो दुखी होके, एक परेशान होके किसी साधु संत के पास जाए, ऋषि के पास जाए और वो उसको सुख करने की बजाय उसके कपड़े उतार ले, पैसे मांग ले, ये सब चीजें मैं नहीं। अगर किसी ने हवन कराना है, अगर किसी ने यज्ञ कराना है, अपनी श्रद्धा से दे, उसकी कोई रेट थोड़ा होना है। तो बिजनेस हो गया कि रेट आपने लगा दिया कि इस मुझसे मिलने के इतने पैसे, यज्ञ के इतने नहीं। आपकी इच्छा है, आप 1 रुपया दें, 1 लाख दें, 1 करोड़ दें, ये आदमी की, भक्तों की इच्छा होनी चाहिए। बाकी साधु संतों को ये पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा काम साधु संतों का देश की सेवा, समाज की सेवा के लिए हम बने हैं। अपना परिवार छोड़ के हम इसीलिए आए हैं कि हम समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। ठीक है, लेकिन ऐसा सेवा करते हुआ ये बाबा कम से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सोढ़ी, हमें बताइए कि यहां पर लोगों की भीड़ कैसे बढ़ जाती है? चलिए, डॉक्टर सोढ़ी भी हमारे साथ स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा, ये मैं जानना चाहता हूं, आमतौर पर देखिए तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइंटिफिक तरीके से लोगों की सोच डेवलप हो, इसलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसे लोगों के दरबार में, ऐसे लोगों की यहां इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है? बड़ा सवाल ये, क्योंकि कहा जाता है कि हर रोज यहां पर 3,500 से 5,000 लोग जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए करौली आश्रम में। देखिए, ये जो बात है ये आस्था का विषय हो सकता है, किसी भी संप्रदाय में ये आस्था का विषय है और लगभग सभी संप्रदायों में ऐसी परंपराएं हैं कि लोग विश्वास से जुड़ते हैं और चमत्कार देखना चाहते हैं। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि किस बाबा का दरबार कैसा है, पर मैं ये जरूर मानता हूं कि अगर किसी प्रकार का अंधविश्वास है तो उसका बढ़ावा नहीं होना चाहिए जी। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर विश्वास भी जुड़ा हुआ है लोगों का, तो इस पर कोई ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है जो किसी की मनोभावना को चोट पहुंचाता हो। जहां तक वैज्ञानिक पद्धतियों का सवाल है, तो मैं ये जानना चाहता था कि जो सज्जन गए थे ये डॉक्टर थे और ये वहां पर नोएडा से सुनते हैं कि कानपुर गए और फिर इन्होंने चमत्कार देखना चाहा, चमत्कार नहीं हुआ तो इन्होंने कार्रवाई की, एफआईआर किया, केस किया, जो भी किया। तो मैं समझता हूं कि ये खुद डॉक्टर होकर के वहां क्यों गए
ये इसका मतलब ये भी अंधविश्वास के शिकार थे। नहीं, प्रोफेसर ब्रजेश, वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ चमत्कार देखने गए थे। नहीं, वो सिर्फ चमत्कार देखने गए थे, चमत्कार का हिस्सा बनने गए, चमत्कार देखने गए थे। और वो देखने गए थे कि वाकई मेडिकल साइंस वाले जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति है कि क्या जो चंद मंत्रों से, मंत्रोच्चारण के साथ वो असाध्य बीमारियों को ठीक कर देते हैं। देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो एक डॉक्टर हैं और उनको वो खुद भी वेल स्टडीड पर्सन है, अच्छे शिक्षित हैं, तो वो उन्होंने क्यों विश्वास किया। मैं तो इसी बात पे बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ कि नोएडा से वो कानपुर चले गए और वहां पर चमत्कार पर प्रश्न उठाने लगे और एक तरह का झगड़ा पैदा हो गया और उनके समर्थकों और आस्था रखने वालों के बीच में एक प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा, दरअसल किसी को सामने आना पड़ेगा, किसी को सामने आना पड़ेगा। अगर अंधविश्वास का खेल वहां पर चल रहा है तो किसी को सामने आना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो डॉक्टर सिद्धार्थ आए और उनके साथ मारपीट भी की गई। ठीक है, वो अलग मसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा सिर्फ ये आशय था, मेरा इतना ही आशय था कि लोग आस्था से जुड़े होते हैं तो आस्था पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, पर अगर कोई अंधविश्वास की कोई ऐसी बात है जो फैल रही है तो वो भी ठीक नहीं है। ये एक बीच का रास्ता है मैं जिसकी बात कर रहा हूं।